जय जय सीताराम। हर हर महादेव। सबसे पहले अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे स्वामी विश्वेश्वर भगवान शंकर, जो जगत गुरु भी हैं, मेरे प्राण हैं, मेरे प्राणाधार हैं, भगवान शंकर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी और मेरे सदगुरु बाबा हरदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राम कथा के अति प्रिय वाचक साकेतवासी रामकिंकर उपाध्याय जी तथा साकेतवासी स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, इन दोनों के चरणों में बार बार प्रणाम। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम। उत्कृष्ट कथावाचक राम कथावाचक प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण जी के चरणों में तथा उनके कृपा पात्र श्री राजन जी के चरणों में बार बार प्रणाम। इसके साथ आज भगवान शंकर की प्रेरणा से मानस भक्ति श्रृंखला का तीसरा प्रसंग है, जो प्रभु राम की महिमा के संदर्भ में है। अब हम उसको शुरू करेंगे। उस कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम मंगलाचरण शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। शांतं शाश्वतम् अप्रमेयम् अनघं निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिम् वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। बोलो सीताराम जी की जय। प्रभु श्री राम जो शांत हैं, सनातन हैं, प्रमाणों से परे हैं, निष्पाक्ष हैं, निष्पाप हैं, मोक्ष रूप हैं, परम शांति के स्रोत हैं, ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित हैं, वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं, वो सर्वव्यापक है, देवताओं में सबसे बड़े हैं, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों के हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल के में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं, बार बार कोटि बार प्रणाम करता हूं। बोलो प्रभु श्री राम की जय। प्रभु राम का संक्षिप्त परिचय सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रभु राम का जन्म अयोध्या नरेश दशरथ जी की रानी कौशल्या जी के गर्भ से हुआ था। जन्म से लेकर इस धराधाम पर रहने तक यूं तो प्रभु हमेशा रहते हैं, लेकिन इस शरीर जब तक उनका था, प्रभु राम ने जो जो कृत्य किए वो सब रामलीला कही जाती है। प्रभु का सारा कृत्य लीला होता है। रामचरितमानस में वर्णित वृत्तांत प्रभु राम की लीला का मात्र एक लघु अंश है। प्रभु राम व उनकी लीला अनंत है। भगवान शिव इस बात को रामचरितमानस में बार बार अंकित करते हैं, बार बार दोहराते हैं, जिससे कि सबको समझ में आ जाए कि प्रभु अनंत हैं, अनंत कथाएं हैं, अनंत चरित्र हैं, जिसको कोई भी जान नहीं सकता। कैसे बाबा तुलसीदास जी
इस प्रकार से अंकित करते हैं। रामचरित सतकोटि अपारा, सुधि सारदान बरनय पारा। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म करम अनंत नामानी। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार यस सुनहु सयानी। भगवान अनंत हैं, उनके अनंत नाम हैं, और राम का जो चरित्र है कहने के लिए 100 करोड़ कह रहे हैं, वास्तव में अनंत है। वेद कहते कहते थक जाते हैं, अंत में कहते हैं कि अब इसके बाद बहुत कुछ है। शारदा मां जो सबसे बड़ी प्रवक्ता है इस ब्रह्मांड की, वो भी इस चरित्र को, भगवान के चरित्र को वर्णन नहीं कर सकती। राम अनंत है, अनंत गुण वाले हैं, अनंत नाम के हैं, जन्म कर्म सब अनंत है। मन बुद्धि वाणी से भगवान राम के विषय में कुछ भी जाना नहीं जा सकता। ऐसा हे पार्वती जी, ऐसा मेरा मत है। मेरे अनुभव में यही है कि अब आप जो मुझे समझ में आया, अपने अनुभव में आया, वो मैं आपसे कहूंगा। भगवान शंकर भगवान राम के अति प्रिय हैं, उनके स्वरूप हैं। जब वो कह रहे हैं कि भगवान अनंत हैं, अनंत कथाएं हैं, तो हम जैसे जीव जो राजस और तामस के गुणों से भरपूर हैं, काम क्रोध लोभ के गुलाम हैं, जो इधर उधर से सुन लिया वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कोई गलती हो तो कृपया क्षमा करिएगा। मां पार्वती ने जन्म का कारण पूछा। प्रभु ने बताया कि जन्म के कारण भी अनंत है। देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं जन्म के कारण के विषय में। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। पार्वती जी, मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि ओह, अगुण का मतलब होता है जो गुणों का भंडार हो, निर्गुण का मतलब होता है जिससे सारे गुण निकलते हो। संसार के लिए निर्गुण अलग है, अगुण अलग है, लेकिन भगवान राम के लिए जब ये लगता है तो वो ब्रह्म है, जो गुण से भरपूर हैं, एक रस हैं, सबको समान देखने वाले हैं। लेकिन जब वही भगवान इस संसार में अपने भक्तों के लिए आते हैं, उनके सुख के लिए आते हैं, उनके मंगल के लिए आते हैं, तो हर प्रकार का व्यवहार करते हैं। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, वो खेलते हैं, कूदते हैं, रोते हैं, गाते हैं, सारी लीलाएं करते हैं। हम जैसे परिणामतः सब भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ओह, भक्तों के हित के लिए, भक्तों के मंगल के लिए, संसार के मंगल के लिए आते हैं। दूसरी जगह वृत्तांत आता है, सत्य संध पालक श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल है तू। सब चीजों के पालक हैं, श्रुतियों के जन्मदाता और पालक हैं, और उनका जन्म भगवान भक्तों के लिए होता है और सिर्फ कल्याण के लिए होता है, क्योंकि करुणा निधान है, कल्याण के निधान है, वहां अमंगल तो है ही नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी। आगे कहते हैं दूसरी जगह पे, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। भक्त के प्रेम में गोद में होकर खेलते हैं प्रभु, नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, भक्तों को सुख देने के लिए कुछ भी करते हैं, भक्तों के सेवक बन जाते हैं। ऐसे हमारे प्रभु को बार बार मैं प्रणाम करता हूं, जिनके विषय में अनंत अनंत कथाएं हैं। इस प्रकार से यहां पे कथा आगे बढ़ती है अब, और भगवान शंकर की तथा आगे जो अनुभव आपके सामने
वृत्तांत आएंगे, या तो भगवान शंकर या ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं, महापुरुषों, संतों के अनुभव को ही आपके सामने व्यक्त किया जाएगा, जो सत्य है, सत्यापित है, क्योंकि वो लिखी पढ़ी की बात नहीं है, वो उनके अनुभव की बात है। ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जब अनुभव कहते हैं तो बड़ा ही मार्मिक होता है और बड़ा ही सुखदायक होता है। भगवान शंकर सती को, जब सती कुंभज ऋषि के आश्रम में, जब भगवान कैलाश से आकर के नासिक में कथा सुने और कथा सुनाए, तो अहंकारवश सती ने वो कथा नहीं सुनी। जब वहां से कैलाश के लिए चले कथा पूर्ण होने पे, तब श्री राम के दर्शन हुए, जो विरह लीला कर रहे थे। सीता माता का अपहरण हो रहा था और विरह लीला में थे। प्रभु ने दूर से प्रणाम किया, ज्यादा पहचान नहीं बढ़ाया, मनी मन प्रणाम किया और बड़े प्रसन्न होकर, प्रफुल्लित होकर के उमंग के साथ चलने लग गए। क्या बोला? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। भगवान की यह चाल ढाल और उनका प्रणाम करना राजकुमारों को, सती जी को अच्छा नहीं लगा। सती जी कह रही हैं कि वो विरही हैं, कामी हैं, अज्ञानी हैं, उनको आपने प्रणाम किया, उनका एक दोष है, भगवान शंकर के प्रति आदर है, लेकिन उनके वचनों पे कोई आदर नहीं है। यह जानती है कि ये सर्वज्ञानी हैं, सबके अंतर की चाल जानते हैं भगवान शंकर, लेकिन देखिए अहंकारवश उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने बहुत समझाया। क्या समझाया? जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, भगत जासु मैं मुनि सुनाए, सोई मम सदैव रघुवीरा, सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। ये हमारे इष्ट देव हैं, इनके विषय में शक मत करें। मां सती नहीं मानी भगवान शंकर की बात, परीक्षा ली। आप सब जानते हैं कि भगवान शंकर के सामने आके उन्होंने झूठ बोला और परिणाम, भगवान शंकर के वचनों की अवहेलना का परिणाम तो मृत्यु ही होगा। उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा। इस प्रकार से राम जी की महिमा भगवान शंकर सती को बताए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसका परिणाम हुआ कि भगवान शंकर ने उनको त्याग दिया और वह मृत्यु को प्राप्त हुई। इस प्रकार राम कथा बहुत प्रिय है, राम का चरित्र बहुत प्रिय है, राम की महिमा बहुत विचित्र है। मनुष्य रूप में आते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते। मां पार्वती के रूप में जन्म हुआ। अब मां पार्वती को भगवान राम के विषय में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पे पूर्ण विश्वास करना। मां अभी शांत है, शकून में है, राम कथा सुनने में उनका बहुत रुचि है और प्रार्थना पूर्वक राम कथा सुनने के लिए आग्रह किया। भगवान सुना रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजर बिहारी। आधे घंटे से ज्यादा भगवान का नाम लेते ही वो ध्यान में चले गए। फिर ध्यान से बाहर आए और कहा कि वो मंगल करने वाले और अमंगल को हरने वाले, हे प्रभु राम, राजा दशरथ के आंगन में खेलने वाले प्रभु राम, मेरे ऊपर कृपा करें। यह पहला शब्द था। आगे बता रहे हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ताह मोह निसालवलेसा। भगवान राम सच्चिदानंद हैं और वो ऐसे सूर्य हैं जहां पे कि रात्रि नहीं होती, अज्ञान नहीं होता, अज्ञान भाग जाता है। आगे बताते हैं कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भगवान राम ब्रह्म हैं, हर जगह व्यापक हैं, फिर भी शरीर रूप में हैं। यही लोगों के भ्रम का कारण है। परमानंद हैं, आनंद के स्रोत हैं, पुराने हैं, पुरातन हैं, परेश हैं, सब कर परम प्रकाशक जोए, राम अनादि अवधपति सोए। सबको प्रकाश देने वाले, संसार में जो भी चीज दिखाई पड़ रही है सबको
उन्हीं के जरिए सब चल रहे हैं। सारी चीजें जो कार्यकलाप इस ब्रह्मांड में हो रहा है सब उनके प्रकाश से, उनकी ऊर्जा से हो रहा है। वही अनादि राम जो ब्रह्म हैं, वही हैं जो अयोध्या के राजकुमार हैं, वही हैं वो, मैं उन्हीं को जपता हूं। राम जी की महिमा कह रहे हैं कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जगत को प्रकाश देने वाले खुद प्रकाशक हैं, मायाधीश हैं, और समस्त गुण जो ब्रह्मांड में हैं, जो हम सबके पास दिखाई पड़ रहा है, सब गुण परमात्मा के ही भगवान राम के दिए हुए हैं। इस प्रकार सारांश में उन्होंने बताया माता जी को, और आगे इसको दृढ़ करने के लिए बताया कि और भी जान लो जिससे आपका ज्ञान और दृढ़ हो जाए। क्या कहे? काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु विसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्यामी। काशी में जो मरते हैं लोग कहते हैं कि भगवान शंकर ने उनको तार दिया, वो सही नहीं जानते। मैं सबका कल्याण भगवान राम का नाम जप के करता हूं। चराचर के स्वामी, सबको बनाने वाले, सबको पालने वाले, सबको लय करने वाले हमारे प्रभु राम हैं, जो ये अयोध्यापति हैं। सब कुछ जानते हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है सब कुछ वो जानते, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, वही हैं, इनके अनंत रूप हैं। इसलिए भ्रमित मत होइए, ये राम जो पुत्र हैं दशरथ जी के, यही ब्रह्म हैं। इस प्रकार से राम जी की महिमा बताई। राम जी के विवाह में जब भगवान घोड़े पे सवार हैं, दिव्य दिख रहे हैं, और चारों तरफ ब्रह्मा जी ने नजरें विप्र रूप में हैं सारे, वहां भगवान राम का विवाह देखने गए, देखा कि उनकी बनाई हुई एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक भी चीज, एक भी जीव नहीं दिखाई पड़ रहा है, और सब दिव्य से दिव्य है, जिनका कभी हमने अनुभव नहीं किया, कभी देखा नहीं। यही देवराज इंद्र भी कह रहे हैं कि ये कहां से दिव्यता आ गई, सबसे दिव्यता तो इंद्रलोक में होती है, लेकिन सब दिव्य लग रहा है। तो भगवान शंकर उनको राम जी की महिमा बताते हैं कि आप लोगों को गलतफहमी है, ये आप सबकी जनक का ब्याह हो रहा है जो कई बार हो चुका है, आपका सौभाग्य है, आनंद लीजिए। बाप का विवाह देख रहे हो, ये बाप का विवाह नहीं देख रहे हो, बाप के विवाह की वीडियो कॉपी देख रहे हो। तो कहां से आप होगे, कहां से आपकी दिव्यता, आपकी बनाई हुई चीज होगी? ये हम सबकी जनक है। भगवान शंकर कहते हैं जिन्ह कर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूलन साई। करतल हो ही पदारथ चारी, सोई सिय राम कहो कामारी। भगवान शंकर कह रहे हैं कि इनका नाम लेने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, और इनका नाम लेने से अर्थ काम, अर्थ धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों जो इस संसार के सबसे बड़े पदार्थ हैं, वो इनका नाम लेने से आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। यही सिया राम है जिनकी शादी में आप आए हुए हो। बोलो सीता राम जी की जय। लक्ष्मण जी निषाद जी को श्रृंगवेरपुर में जब भगवान विश्राम कर रहे हैं मां सीता के साथ, और द्रवित हुए, निषाद जी बोले कैकेयी मां ने बड़ा बुरा किया, बिना किसी कारण के इनको ऐसा दे दिया, और ये राज वंशीय जमीन में पड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये ब्रह्म हैं। लक्ष्मण जी क्या ब्रह्म ज्ञान देते हैं, बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं लक्ष्मण जी। एक ही जगह बोले हैं, देखिए, सखा परम परमारथ हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो। सबसे बड़ा परमार्थ यही है मित्र कि इनके चरणों में मन क्रम वचन से प्रेम किया जाए। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। ये ब्रह्म है, और यही परमार्थ है कि मन क्रम वचन से इनका भजन किया जाए। यह सारे विकारों से रहित हैं, ये मायाधीश हैं, यह अजन्मा है, दिखते नहीं हैं, और इनकी कोई तुलना नहीं की सकती।
इनकी कृपा है कि आपके सामने मनुष्य रूप में है, इनका दर्शन कीजिए और आप मुक्त होइए, मोक्ष प्राप्त करिए, आनंद प्राप्त करिए, जो चाहिए सब कुछ आपको मिल रहा है, दर्शन करिए, तनाव नहीं। इस प्रकार से आगे बढ़े भगवान। और सबसे प्यारा भक्त भगवान राम का जो मुझे लगता है, केवट, भगवान राम का बड़ा केवट बड़ा प्यारा भक्त है। नाव के लिए भगवान पहुंचे हैं और नाव मांग रहे हैं, और नटखट भक्त जो अनपढ़ है, गंवार है, जो कोई सत्संग नहीं अटेंड किया है, सिर्फ रात में लक्ष्मण जी का ज्ञान सुना है, लेकिन वो ब्रह्मनिष्ठ है, गुप्त ब्रह्मनिष्ठ है, वो भगवान को प्रणाम भी नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तो, मेरे पिता हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं, इनको बार बार क्यों दुनिया के सामने प्रणाम करना, मन में कर रहा हूं। भगवान को प्रणाम नहीं करा, भगवान नाव मांग रहे, नाव नहीं ला रहे। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गारंटी से नहीं कहते कि आपकी महिमा जानता हूं। कोई संत महात्मा कभी नहीं कहता कि आपकी महिमा जानता हूं। एक केवट कह रहा है, लक्ष्मण जी परेशान, सीता की आप तक तो हमको नहीं पता चल रहा है, ये कह रहा है कि सब महिमा जानता हूं। ये है हमारा केवट, बहुत नटखट प्यारा भक्त है, भगवान को बहुत प्रिय है। बोला पार करना हो तो या तो पैदल निकल जाओ, थोड़ी दूर पहुंचा दूंगा आपको, कमर भर पानी है, निकल जाओगे। यहां से जाना है नाव से तो अपने चरण धुलवाओ। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, चरण सरोज पखारन कहू। अपने चरणों को धुलवा लो, बस एक ही चीज है, और मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। लखन जी बिगड़ गए, बोले एक बाण भी मार दे मर जाऊंगा, लेकिन आपको नहीं ले जाऊंगा जब तक पैर नहीं धोऊंगा। कई बातें की, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। राम, श्री राम जी लक्ष्मण जी की तरफ, सीता जी की तरफ देखे और खूब मुस्कुराए, बोला ले आओ पैर धो जल्दी, याद पार करो। केवट कठौता लाया, पानी लाया और भगवान का चरण धोने लग गया। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन। बड़े प्यार से धीरे धीरे पूरे गांव को, पूरे वंश को, पूरे परिवार को, पितरों को, सबको खूब देर लगा करके खूब प्यार से धो रहा है, सबको पिला रहा है चरणामृत, सबको तार दिया, सबको मुक्त कर दिया, पितरों को तार दिया। है कोई इस संसार में कोई व्यक्ति, अपना तारने में लोग लगे हुए हैं, ये पहला भक्त है जो पूरे वंश को तार रहा है, पितरों को भी तार रहा है। फिर भगवान को नाव में बैठाया, पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही मुदित गयोले पार। भगवान को पार किया, अब प्रणाम कर रहा है, चरणों में गिर पड़ा, बोले कोई उतराई नहीं चाहिए प्रभु। बहुत विनय किया, सबने कहा, लेकिन कहा ना प्रभु आपसे हम उतराई नहीं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और अविरल भक्ति का, प्रेमा भक्ति का वरदान दिए और वहां से आगे बढ़े। यह ऐसा व्यक्ति है, यह ऐसा भक्त है जिसको कोई दुनिया नहीं जानती। बहुत प्यारा भक्त है, मुझे बहुत ही प्रिय है। अब आगे सुने आप। ब्रह्म ऋषि यज्ञवल्क महाराज भरद्वाज को राम महिमा सुना रहे हैं कि राम कौन है। सारद दारुनार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजर नचावहि बानी। मां शारदा जो कुछ भी करती हैं भगवान की कृपा से करती है, सबकी दुनिया को नचाने वाले भगवान हैं, सब कठपुतली है। शारद दारु, शारदा मां जो बुद्धि की मां है, इनको नचा रहे हैं। जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके मुंह से, उसके वचन में भगवान का नाम निकलता है। मां शारदा उसके हृदय में आकर के भक्ति का संचार करके बुलवाती हैं,
वही बोल सकता है, वही भगवान का नाम ले सकता है, जिसको भगवान अपनी शरण में बुला ले, भगवान शंकर कृपा करें। यह गोरख महाराज ने राम जी की महिमा बताई। भरद्वाज मुनि राम जी के सामने उनकी क्या महिमा बता रहे हैं। पहले तो भगवान राम आते हैं, सब संतों का चरण छूते हैं। भरद्वाज मुनि कहे अब तो हो गया, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई, औपचारिकता, अब मेरी बात सुन लो। आज मैं सब कुछ सफल हो गया, जो भी दान पुण्य सब कुछ किया था आज सफल हो गया प्रभु। आपको दर्शन करते ही मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, जो भी किया था सब आज सफल हो गया। आज सुफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सुफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। सारे साधनों का, जो भी हम करते हैं, सबके साधन का फल है कि भगवान का अनुभव, भगवान का दर्शन हो। वो हो गया तो सारा काम समाप्त हो। इस प्रकार भगवान राम की महिमा भरद्वाज मुनि ने कही प्रयागराज में। और अब भगवान आगे बढ़े, वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे और वाल्मीकि से बोले कि मुझे निवास स्थान बताइए प्रभु, जिससे कि किसी को विघ्न ना हो, मैं कहां रहूं अपने वनवास के अवधि में। बाद में बताए कि चित्रकूट में आप रहें, लेकिन उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सतगुरुओं की बात मान करके, वचनों पर विश्वास करके वाल्मीकि जी आज त्रिकालदर्शी हैं। वो क्या कह रही हैं राम जी के विषय में, राम जी की क्या महिमा कह रहे हैं, बड़ी ही मार्मिक है, सुने। जगु पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेहु न जाने मरम तुम्हारा, और कौन तुम जान निहारा, सोई जाने जही देहु जनाए, जानत तुम ही होए जाए, जानत तुम ही होए जाए। हे राम जी, मैं आपकी महिमा जानता हूं, थोड़ा जानता हूं, लेकिन जानता हूं आपकी कृपा से। आप संसार को बनाने वाले, पालन करने वाले और नष्ट करने वाले, सब कुछ आप हैं। ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भगवान सबको संचालित करने वाले आप हैं। आपको कोई नहीं जान सकता। जब वो तीनों जान नहीं सकते तो कौन जान सकता है? हाँ, वही जान सकता है जिस पे आप कृपा की कृपा करते हैं। और जैसे कृपा करते हैं वो आप मैं हो जाता है। सोए जाने जही देहु जनाए, जानत तुम्हें होए जाए, जानत तुम्हें। इस प्रकार राम जी की महिमा कही और चित्रकूट में भगवान जाके बसे, वहां स्थान बताया। बृहस्पति जी महाराज, बृहस्पति महाराज जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, परमात्मा के परम भक्त हैं, वो देवराज इंद्र को वार्निंग दे रहे हैं कि भरत जी को मत छेड़ो। जब भरत जी राम जी के पास मिलने जा रहे थे तो वो विघ्न पहुंचाने की कोशिश करने लगे, तो उनको समझाते हैं कि राम जी की महिमा बताते हैं कि पंगा मत लो, नहीं नष्ट हो जाओगे। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाए न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान राम के लिए अपराध कर दोगे, वो क्षमा कर देते हैं। भक्तों को छेड़ोगे तो आपको नष्ट कर देंगे। अगुण अरुगलो अगुण अलेप, अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। ये भरत जी भगवान के प्रेमी हैं, इन्हीं लोगों के लिए भगवान ने जन्म लिया है, इसलिए ऐसा कार्य मत करो। ये भगवान राम की महिमा बृहस्पति महाराज ने इंद्र को बताई, इंद्र शांत हो गए। चित्रकूट पहुंच करके वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं
राम जी से मिलने के पहले एक सम्मेलन बुलाते हैं जिसमें भरत जी, सारे वरिष्ठ सचिव और परिजन शामिल होते हैं। उनको कहते हैं कि भाई जहां आप मिलने आए हैं राम जी से, इनसे इधर उधर की बातें मत करना, ये सर्वज्ञ है। उनकी राम जी की महिमा उनको सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सुबस भगवानु। ये परमात्मा हैं, धर्म का पालन करते हैं और शूर्यों के भी शूर्य हैं। इनसे इनसे कुछ भी झूठ नहीं बोलना, कुछ भी इधर का उधर नहीं करना। यह जो नियम बनाया है उसको पालन करेंगे। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। इनका जन्म मंगल कारण के लिए आया हुआ है। यह सारे सत्य का ही पालन करेंगे और श्रुतियों के निर्माता और श्रुतियों के जो नियम हैं उसी हिसाब से चलते हैं। इसलिए भावना बस ऐसा चीज ना कहा जाए जो भगवान को प्रिय ना हो, वो सब जानते हैं। विधि हरिहर, और आगे बढ़ के एम्फसाइज कर रहे हैं इस पॉइंट को। विधि हरिहर ससिर विदिस पालू, माया जीव कर्म कुल कालू। कर विचार जिय देखहुनी के, राम रजाए शीस सब ही के। संसार की सारी क्रिया इन्हीं से चल रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश, चंद्रमा, सूर्य, दिशपाल, माया, जीव, काल, कर्म, सब कुछ ये सब इनके अधीन है। सारे कार्य ब्रह्मांड में इनके इशारे से हो रहे हैं। ये स्वयं प्रभु परमात्मा हैं। इसलिए यह जान करके उचित व्यवहार करिएगा, उचित मांग करिएगा। इस प्रकार से राम जी की महिमा वशिष्ठ जी ने कही। अगस्त्य मुनि आश्रम में भगवान पहुंचे दंडकारण्य में, और वहां पे आश्रम में गए, मुनि के चरण स्पर्श किए और मुनि ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि संसार की रीत के हिसाब से। उसके बाद कहा कि प्रभु कुछ समय हमारा बाकी है, शेष है, हम कहाँ निवास करें, और ऐसा मंत्र दीजिए जिससे राक्षसों को नाश करें। इस पे अगस्त्य जी विह्वल हो गए और बोले, भगवान आप तो ऐसा मत करो, सब कुछ आपकी कृपा से, मैं जो भी मुझे जानकारी है ये आपकी कृपा से है। प्रभु आप कौन है? राम जी की महिमा कह रहे हैं। उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहिन जान आना। हे प्रभु आपकी माया गूलर के पेड़ की तरह है, और गूलर का जो फल है वो ब्रह्मांड की तरह है। हम सब जीव उस ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, और बाहर और कितने ब्रह्मांड हैं, क्या आपकी माया है, क्या आपकी महिमा है, कोई कुछ नहीं जानता। जैसे अंदर देखा होगा गूलर के फल में कीड़े होते हैं, छोटे छोटे भुनगे टाइप के, जो उड़ते रहते हैं, खुलने के बाद उसके अंदर जन्म लेते हैं। उनको क्या मालूम कि दूसरे फल में क्या है। इस प्रकार से हम सारे जीव ऐसे हैं। और सो फल भक्षक कठिन कराला, तो भय डरत सदा सोई काला। हे प्रभु आपका जो काल जो है, जो सबको खा जाता है, सबको मृत्यु प्रदान करता है, वो आपसे डरता है, आपकी स्तुति करके सारे कार्य करता है। प्रभु आप सब कुछ हैं, हमारे पास जो कुछ है सब आपका दिया हुआ है, फिर भी आपने आज्ञा की है, तो जो कुछ आपने ज्ञान दिया हुआ है इसके जरिए जो कुछ हमने किया है आपको प्रदान करता हूं, और आप पंचवटी में जाके निवास करिए। इस प्रकार राम जी की महिमा अगस्त्य मुनि ने कही। सबरी देखिए, केवट और सबरी बड़े भोले हैं। भोले का मतलब ये नहीं है कि सीधे हैं, पूर्ण ज्ञानवान है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है उनको, और इसलिए वो शांत हो गए हैं। जो ज्यादा बोलता है निश्चित रूप से उसके पास भगवान का ज्ञान नहीं है, थोड़ा है, चस्का लगा है, थोड़ा टेस्ट मिला है। सबरी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है। प्रभु प्रसन्न होकर के नवधा भक्ति कहे, क्योंकि उसने कह दिया कि मुझे कोई स्तुति नहीं आती, कोई पूजा नहीं आती। यही है सत्य भक्त, जो ये कहे कि मुझे कुछ नहीं आता। जिसको आता है वो बहुत कच्चा है, टूट जाएगा कल, उसका विश्वास टिक जाएगा।
गुरु के वचनों पर टिकी रही भगवान आए, जूठे बैर खाए। उसके जो भी सरल स्वभाव था उसमें भगवान प्रसन्न होकर के नवधा भक्ति बताई और कहा कि माता, उसको माता का दर्जा दिया। शबरी माता जो कि भिल्ली थी, उसको माता का सम्मान दिया। बोला माता, आपके अंदर सब गुण है। ये नवधा भक्ति आपको सुना रहा हूं संसार के लिए, वास्तव में यही भक्ति का परख है और ये सब आपके अंदर है। अब मेरा दर्शन हो गया जो अचूक है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूप। आपको तो सब कुछ पहले से मिला हुआ है, फिर भी। और माँ बड़ी प्रसन्न हुई, प्रसन्न होके बोली कि आप पूछ रहे हो कि मैं किधर जाऊं, है? मैं तो यही कहती हूँ कि सीता माँ की खोज में जो जा रहे हो, पंपा सरोवर की तरफ जाओ। आप जानते हुए मुझसे पूछ रहे हो, मुझे सम्मान दे रहे हो, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरे ऊपर एक कृपा करो, आप खड़े रहो। आपका चेहरा देखते हुए, आपका चरण देखते हुए मैं इस संसार को त्यागना चाहती हूँ। भगवान ने वहीं खड़े रहे उनके सामने। माता ने अपने शरीर को त्यागा। कही कथा श्री राम जय राम, जय जय राम। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरे पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे, जहाँ नहीं फिरे। माँ शबरी भगवान की साकेत धाम गई, जहां से कभी दोबारा जन्म नहीं होता। तो माँ शबरी गुप्त, केवट गुप्त भक्त है, एक पूर्ण भक्त है, एकदम आनंद से भरे हुए शराबोर हैं, जो बाहर से दिखते नहीं, अंदर से भरे हुए। इन दोनों भक्तों के बिना रामचरितमानस में ना आनंद आता है। ये एक तरह के अनुराग स्वरूप ये दोनों भक्त हैं। बलि ने, कीधराज जटायु घायल हैं, पड़े हुए हैं। उस जंगल में मां का जब अपहरण हुआ तो वहां पे देवता भी देख रहे हैं, साधु मुनि लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई नहीं आया। सब रावण से डरते हैं। लेकिन एक पक्षी, मांसाहारी पक्षी, अपनी जान की बाजी लगा दिया और भगवान की सेवा में लग गया। सफलता मिले असफलता, भगवान की सेवा में लग जाओ। भगवान राम की सेवा में अपने शरीर को समर्पित कर दिया मां सीता के लिए। रावण से लड़ गया, रावण ने काट दिया, उसका पंख काट दिया, क्या फर्क पड़ता है। और राम राम जपता हुआ भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है और भगवान पहुंच गए। भगवान ने बोला जटायु जी कैसे हुआ, बताया उन्होंने सारा वृत्तांत। सर हाथ रखा, सारा दर्द खत्म हुआ। भगवान ने उसको स्पर्श किया, सिर पे पिता का स्थान दिया और बोला कि आपका शरीर में स्वस्थ कर देता हूं। गीतराज क्या कहता है, राम की महिमा सुनिए। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत होहि सुत गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राखहु देहनाथ कहि खागे। हे प्रभु, मरते समय अगर आपका नाम निकल जाए तो कितना भी अधम हो, सुतियां हर जगह ये कहती हैं कि उसको उद्धार हो जाता है। वही प्रभु स्वयं मेरे सामने खड़ा है, तो इस नश्वर शरीर को क्यों रखूं प्रभु, अब हमें विदा करो प्रभु। भगवान बड़े प्रसन्न होकर के बोले चाहिए पिताजी आप जाइए, मेरे धाम जाइए, और आप के लिए मेरी कोई सहायता की जरूरत नहीं है, आप स्वयं यज्ञ रूप हैं। आप इस प्रकार परम भक्ति, अविरल भक्ति का वरदान प्रभु ने दिया और ओहो साकेत धाम दिव्य रूप धारण किया और साकेत धाम गया। यह थी राम की महिमा। एक गीधराज पक्षी, निकृष्ट पक्षी, मांसाहारी पक्षी किस प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ है, यह जो है रामचरितमानस बताता है कि सब में प्रभु वास करते हैं। प्रभु की कृपा जिस पे हो जाए वही पूर्ण हो जाता है। बाली, बाली किस प्रकार से राम की महिमा बता रहा है, जो बहुत घमंडी है, पापाचारी है, भाई की औरत को अपनी औरत बना रखा है। भगवान का दर्शन हो गया तो कैसे कृतार्थ हो गया। भगवान ने मारा है
लेकिन दर्शन हो गया। भगवान ने जब उसने कहा कि प्रभु आप एक चैलेंज करते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, क्या ज्ञान की बातें वारी कर रहा है। देखिए सब जानता है लेकिन अहंकार है। अब अहंकार खत्म हो चुका है, भगवान की कृपा हो चुकी है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, शरीर पे हाथ रख के उसका दर्द खत्म हुआ, बोला आपको स्वस्थ कर देता हूं। बोला ना प्रभु, क्या बोलता। देखिए अब वो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की बात कर रहा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहियावत नाही, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर के प्रभु अस बनिए बनावा। ना प्रभु, अब तो हमें आप जाने दीजिए, विदा करिए। बट मैं पापी था, दुष्ट था, अहंकारी था, बलवान था, अपने बल का अहंकार किया प्रभु, क्योंकि आपका भक्त नहीं था। हे प्रभु, मैं बंदर हूं, कामी हूं, दुष्ट हूं, अहंकारी हूं, पापाचारी हूं। आपने मुझे क्षमा किया, आपने मुझे दर्शन दिया। एक ही विनती है कि अब अगले जन्म में आपका नाम लेता रहूं, कोई भी योनि मिले, आपका नाम ना बिसरे, बस यही आशीर्वाद दीजिए। ऐसा आशीर्वाद दिया। भगवान ने उसको अपने धाम भेजा। उसकी पत्नी तारा को परम भक्ति का वरदान दिया, सुग्रीव को राजा बनाया और उनके पुत्र अंगद को युवराज बनाया। इस प्रकार से यह ज्ञान, ये राम की महिमा आप बाली के मुंह से सुनिए। अब विभीषण के मुंह से सुनिए भगवान राम की महिमा। रावण को समझाते हैं। रावण किसी की बात नहीं मानता। पुलस्त्य जी ने, जो उनके बाबा हैं, उन्होंने भेजा समझाने के लिए, उनकी बात नहीं, नाना की बात नहीं, मंदोदरी की बात नहीं, किसी की बात नहीं मानता वो व्यक्ति। इतना अहंकारी है, इतना दुष्ट है। विभीषण समझाने गए, उनको लात मार के निकाल दिया। विभीषण राम की महिमा बता रहे हैं जिससे कि वो माता को वापस कर दे और यह परिवार बच जाए, लंका के परिजन सुरक्षित रह जाएं। देखिए वो कैसे विभीषण जी राम जी की महिमा बता रहे हैं उसको। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोद्रिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। हे भ्राता, यह नॉर्मल सामान्य राजा नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड के कालों के काल हैं। इनको सामान्य मत समझिएगा। यह ब्रह्म है, अजन्मा है, भगवान है, व्यापक है। वही जो व्यापक है चारों तरफ, वही इस शरीर रूप धारण करके आपके सामने आया। आपका सौभाग्य है, उसको कभी जीता नहीं सकता। वो अनादि है, अनंत है। गो द्विज, गौवे, ब्राह्मण और देवताओं और सज्जनों की रक्षा करने के लिए, इस संसार में उनके आनंद के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके मनोरंजन के संसार में शरीर धारण किया हुआ है। इसलिए मां को वापस कर दो, इसमें आपका कल्याण है। रावण नाराज होकर के उनको मार करके, भगा करके निकाल दिया। वो बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि अब भगवान राम की शरण में जा रहे हैं। भगवान राम की शरण ली, परिणामतः क्या हुआ आप सब जानते हैं। उस राम की महिमा का परिणाम क्या है कि वो लंका पति पड़े और अहंकारी रावण मारा गया, उसका वंश नष्ट हो गया। रहा न कुल को रोवन हारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। इस प्रकार से विभीषण ने राम जी की महिमा सुनाई और उसका परिणाम भगवान ने उसको लंकापति बनाया। जामवंत श्री राम की महिमा किस प्रकार सुना रहे हैं। हनुमान जी खोज लेके आए मां सीता की और समाचार दिए। भगवान बड़े प्रसन्न हैं और सारा यश हनुमान जी को दिए जा रहे हैं। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु सब आपकी कृपा से हो रहा है। देखिए क्या महिमा जामवंत जी सुनाते हैं, जो खुद ब्रह्मा जी के अंशवत अवतार है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहे सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताओ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर,
तास सुजस त्रयलोक उजागर। हे प्रभु, सब आपकी कृपा से होता है, जिस पे आपकी कृपा कर दें वो बड़े से बड़ा काम कर देता है। हे प्रभु, आप धन्य हैं, सब आपकी कृपा से हो रहा है। हनुमान जी ने भगवान से भक्ति मांगी और भगवान से भक्ति का वरदान मांगा, और इस प्रकार से जामवंत जी ने भगवान राम की महिमा कही। अब भगवान राम की महिमा सुनिए हनुमान जी से। हनुमान जी की तो हनुमान जी और भगवान राम के तो परम सेवक हैं, फिर भी उनके द्वारा बिना महिमा कहे हुए यह प्रसंग पूरा नहीं होगा। हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि रावण, मैं उनका दूत हूं। राम जी की महिमा किसको सुनाए? रावण को, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक कर्तव्य है, संतों महात्माओं का, महापुरुषों का कर्तव्य है कि भगवान की कथा सुनाएं, भगवान की बात बताएं कि कैसे आपको व्यवहार करना है। ना करें उसका मतलब अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करना है। यह हनुमान जी ने किया। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल विरचत माया। हे रावण, सारे ब्रह्मांड के रचयिता, जिसकी ताकत से सारा ब्रह्मांड माया रचती है, वो है राम। जाके बल विरंच हरे सा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जिसकी कृपा से ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी रचना, पालना और विनाश करना, जिसकी कृपा से, जिसकी शक्ति से करते हैं, वो भगवान राम है। उनकी मैं दूत हूं। और जिन उन्हीं की पत्नी हैं मां देवी जानकी, जो जगत जननी है, उनको आप हर लाए हो, उनको वापस कर दो। आगे नहीं माना, फिर हनुमान जी ने वार्निंग दे दी। सुन रावण सुनु दस कंठ, कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। तूने जो किया है, अब तुम सोच रहे हो कि शंकर जी को पूजा, ब्रह्मा जी को पूजा, वहां शरण मिल जाएगी। शंकर साहस विष्णु अज तो ही, राखी न सके राम कर द्रोही। कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। सहस्त्रों ब्रह्मा जी, सहस्त्रों विष्णु भगवान, सहस्त्रों शंकर भगवान आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ये हैं भगवान राम। मान जाओ, मां जानकी को वापस कर दो। उसने माना नहीं, लेकिन हनुमान जी ने अपना कर्तव्य किया। परिणाम आप जानते हैं, वध हुआ पूरे वंश का, पूरा वंश का नाश हुआ। राम कथा नहीं सुनी, राम की महिमा नहीं सुनी, वंश का नाश होना है। ये हम सबके लिए संकेत है। वशिष्ठ जी ने राम जी कथा, राम जी की महिमा किस प्रकार से कही। भगवान राम राज में अपने भगवान राम राज सिंहासन में बैठे हैं, काफी समय बीत गया। वशिष्ठ जी एक दिन गए उनके घर पे, निवास स्थान पे, भवन में, महल में। राम जी चरण स्पर्श किए, उनकी वंदना किए, चरण धोए, चरणामृत लिए, क्योंकि भगवान का पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, सारे नियमों को फॉलो करते हैं, जो उन्होंने बनाया वो पूरा फॉलो करते हैं। आज लेकिन वशिष्ठ जी तैयार होके गए हैं कि मुझे राम महिमा कहनी है। बोले, आज मैं गुरु नहीं हूं, आज मेरे आप भगवान हैं और मैं आपका भक्त हूं। और फिर स्तुति किया और सुनाने लग गए। राम महिमा किस प्रकार से कह रहे हैं। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। हे प्रभु, वही ज्ञानी है, वही विज्ञानी है, वही गुणों का धाम है, जो आपके चरणों की सेवा करे, चरणों की सेवा करे, चरणों में प्रेम करे, नहीं तो सब व्यर्थ है। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने राम जी की महिमा कही। अब काग भुसुंडी जी राम की महिमा करने जा रहे हैं। गरुण जी से कह रहे हैं, स्वार्थ साच जीव कहे हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। एक ही काम है गरुड़ जी, शरीर पाने का यही फल है, यही सच्चा फल है, सत्य फल है कि भगवान के चरणों में मन क्रम वचन से सेवा की जाए। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिय रघुवीरा। इस शरीर को पा करके अगर भगवान का भजन नहीं हो रहा है तो यह शरीर व्यर्थ है।
इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। यह काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे राम महिमा कि राम की पूजा, राम का पद कमल कितना महत्वपूर्ण है। इस आगे कहते हैं, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। सारी उपाधियां हो, तपस्वी हो, साधक हो, सिद्ध हो, कोविद हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, तपस्वी हो, लेकिन तरई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। जो हमारे राम जी के कदमों में प्रेम नहीं करेगा, सब कुछ व्यर्थ है, सारे कर्म व्यर्थ हैं। ऐसे भगवान राम की महिमा कहते हुए उनके चरणों की बार बार वंदना करते हैं। मां पार्वती राम जी क्या महिमा कह रही है। रामचरितमानस खत्म हो गया, क्या कह रही हैं। अब वो पूर्ण ज्ञानी हो गई हैं, अब ब्रह्म ज्ञानी हो गई हैं। भगवान शंकर से कथा सुनकर के क्या कह रही हैं। रामचरित जो सुनत अघाई, रस विशेष जाना तेन। जो भगवान की कथा सुन के कहता है कि मैं मुक्त रुक्त हो गया, अब हमको नहीं सुननी है, उसको ये नहीं मालूम कि रामचरित अनंत है। पता नहीं छोटे से छोटे भक्तों के मुंह से भी क्या निकल जाए, ओह कल्याण कर दे। कोई छोटा नहीं होता भगवान के यहाँ, जिस पे कृपा कर दे उसकी तो जो मुंह से निकलेगा वही ब्रह्म वाक्य है। इसलिए माता जी कह रही कि राम जी की महिमा बहुत महत्वपूर्ण है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता का दृढ़ नावा। संसार की सारी समस्याओं से निपटने का एक ही तरीका है, वो भगवान राम की भक्ति करे, भगवान राम का चरित्र सुने, भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा पढ़े, भगवान की कथा सुनवाए। बाबा तुलसीदास जी और मां लास्ट में कहती हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाओ दे मार्ग सोई। इस मार्ग पे आना कठिन है, जिसपे स्वयं प्रभु राम कृपा करते हैं वही इस रास्ते पे आता है। बाबा तुलसी अंत में कहते हैं, यही कल कालन, सारांश में कहते हैं, वो साधन बता रहे हैं कि यही कल कालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही, गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राही। इस कलयुग में, कलिकाल में जोग जग जप तप करने की, अपने शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। समय कम है, इसलिए संकेत दे रहे हैं, राम जी की महिमा कह रहे हैं कि राम जी की महिमा इतनी सरल है, इसको सुनाओ, सुनो, कहो, गाओ, राम की भक्ति हो गई। बाबा तुलसी ने साफ साफ कह दिया कि ये है भगवान की भक्ति, बड़ी सरल है और इससे बड़ा प्रभाव होगा है? अब भगवान शंकर कहते हैं, उमा राम स्वभाव जय जय। सारी चीजें जान गया कि भगवान राम कितने करुणा कुंदीन हैं, वो जान गया तो क्या करेंगे, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहे भजन तज भावन आना। और बाद में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, स्तुति करते हैं राम जी की। अयोध्या में जा करके राज्याभिषेक के बाद ब्राह्मण बन करके भगवान से स्तुति करने के बाद वरदान मांगते हैं कि बार बार वर मांगऊ, हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, भगत सदा सत्संग। भगवान शंकर तो उनके स्वरूप हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या मांगना है भगवान से, कि भगवान से भगवान की भक्ति ही मांगनी है। और राम कथा अंत में हम ये कहने जा रहे हैं कि राम कथा से फायदे क्या हैं, जो भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर राम कथा सुनते हैं तो इसके हमारे सारे संशय खत्म हो जाते हैं, भगवान का भक्त हो जाता है। और राम कथा से सारे वो कलयुग की कुठारी है जो सारी माया की, सारी ममताओं की जड़ को काट देती है। क्या कह रहे हैं भगवान शंकर, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी,
राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुन गिर राजकुमारी। राम कथा सुनिए, राम कथा सुनाइए, संसार की सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। आगे राम कथा के फायदे बता रहे हैं। जे सकाम नर सुन ही जगावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। ये लाभ है, जिनके पास कामनाएं हैं, जिनको परेशानियां हैं, परेशानियां दूर करनी है, भगवान की भक्ति करो, आपको सारी सुख संपत्ति मिलेगी और शुद्ध दुर्लभ सुख भोग करके भगवान के धाम में जाएंगे। और जो विवश होकर भगवान का नाम लेता है, जन्म अनेक रचित अघदाही, अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या बात करते हैं, राम जी की कथा में इतनी दम है। आगे, सादर सुमिरन जे नर करही, भववारिधि गोपद तरही। जो प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए तो संसार सागर कुछ है ही नहीं। तो भगवान का नाम लेते लेते इस संसार से ऐसे पार कर जाते हैं जैसे गौ के खुर को हम पार कर जाते हैं। बोलो सीताराम जी की जय। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा का दृढ़ नावा। संक्षेप में भगवान की महिमा कहने का प्रयास किया। जय जय सीताराम, जय भगवान की, जय शंकर भगवान की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय।